ॐ वेदाहमेतं पुरुषं महन्तम् आदित्यवर्णं तमसा परस्तात् तमेव विदित्वातिमृत्युमेति नान्यपन्था विद्यते येनाय। सभी को सादर सप्रेम नमस्ते। और नमस्ते। कल जो हम सब ने हनुमान जयंती मनाई, सर्वप्रथम आप सभी को हनुमान जयंती की बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। जैसे अभी चर्चा चल रही थी, आज हम हनुमान के विषय में ही जानने का प्रयास करते हैं। हनुमान हमारे देश के बहुत बड़े महापुरुष थे, प्रकांड पंडित थे, चारों वेदों के याद रखना चाहिए। और वो बंदर नहीं थे। मैं कुछ प्रमाण दूंगा अभी। उनकी माता का नाम था अंजनी माता, और पिताजी का नाम था केसरी पवन। पिताजी का पूरा नाम था केसरी पवन, तो उससे पवन से इनको पवन पुत्र कहने लगे, वायुपुत्र। वायुपुत्र नहीं, केसरी पवन। हनुमान चालीसा में भी आता है, शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। तो शंकर सुवन, सुवन का भी अर्थ होता है पुत्र। इनको शंकर का भी पुत्र माना जाता है, इसलिए कहा जाता है ना, ये किसके अवतार? तो लोग कहते हैं शंकर जी के अवतार। शंकर जी के पुत्र ये इसलिए थे कि बचपन में ये विद्या ग्रहण करने के लिए और शंकर जी के आश्रम में भी गए थे, और वहां पर बहुत दिनों उन्होंने निवास किया। उस समय की बात है कि इनके मामा जी इनसे मिलने के लिए वहां गए थे, और वो एक रथ में बैठ के गए थे जिसमें मणियां लगी हुई थी। उसमें एक सूर्या नाम की मणि थी, और ये छोटे थे, तो छोटे बच्चों की आदत होती है छोटी छोटी चीजों को इस तरह से निकालने की। तो रथ में जो सूर्या नाम की मणि थी वो इन्होंने उठा करके, और बच्चे कोई चीज लेते हैं तो अपने मुंह में रख लेते हैं, तो बचपन की बात है कि इन्होंने उसको निकाल करके अपने मुंह में रखा था, जिसको लोगों ने कह दिया कि हनुमान जी ने सूरज खा लिया। ये अवैज्ञानिक बातें हैं। और इससे क्या होता है कि हमारे महापुरुषों पर कलंक लगता है, और बहुत से नेता लोग, जैसा आपने देखा होगा आजकल भी, कहने लगते हैं कि राम हुए ही नहीं, हनुमान हुए ही नहीं। जब हम अपने इतिहास को बिगाड़ देते हैं तो इस तरह की बातें सुनने में आती हैं। वास्तव में हनुमान ने सूरज नहीं खाया था। वो सूर्या नाम की जो मणि थी, जो रथ में लगी हुई थी, उसको कुछ समय के लिए उठा करके मुंह में रख लिया था, जैसे बच्चे रख लेते हैं। तो मैं बता रहा था, इनकी माता का नाम अंजनी था, पिताजी का नाम था केसरी पवन। शंकर के पुत्र इसलिए कहे जाते हैं कि बचपन में ये शंकर के यहाँ भी रहे थे, और कैलाश पर्वत पर। और वहीं इनके मामा जी जब मिलने गए थे तो इन्होंने सूर्या नाम की मणि को अपने मुख में रखा था। दूसरी बात, इनके तीन भाई और थे। एक का नाम था ऋतुमान, एक अंशुमान, एक का मैं नाम अभी भूल रहा हूं, और ये थे हनुमान। हनु का अर्थ होता है ठोड़ी, जिनकी ठोड़ी बड़ी हुई थी इसलिए इनको हनुमान कहते थे। इनके दादाजी का नाम था विद्याधर, याद रखना चाहिए, नोट कर लीजिए आप। दादाजी का नाम था विद्याधर। विद्याधर बंदर नहीं होते, जो बहुत विद्या में निपुण होते हैं उनको विद्याधर कहते हैं। और तो इनके दादाजी भी बहुत प्रकांड पंडित थे वेदों के, उनका नाम विद्याधर था। पिताजी का नाम केसरी पवन, और ये हनुमान थे। और इनके जो गुरु थे, शंकर जी के आश्रम में रहे थे, शंकर जी को भी गुरु माना जाता है, इनको इनके पिता के रूप में भी माना जाता है। इसके अलावा महर्षि अगस्त इनके मुख्य गुरु थे। महर्षि अगस्त के आश्रम में जिस समय राम और लक्ष्मण को लेने के लिए विश्वामित्र ऋषि उनके पास आते हैं, महाराज दशरथ के पास, तो दशरथ उनको ले जाकर के वन में प्रशिक्षण देते हैं, और उसी प्रशिक्षण के दौरान अगस्त ऋषि के आश्रम में ले जाते हैं। वहां पर अगस्त ऋषि से इन्होंने धनुर्वेद सीखा, और उस समय हनुमान ने अगस्त ऋषि से गदा युद्ध करना सीखा था। तो अगस्त ऋषि इनके गुरु थे। हनुमान जी राम के साथ पड़े हुए थे, 2 वर्ष छोटे थे उनसे।
इसलिए जब किष्किंधा कांड में मिलते हैं तो कहते हैं कि रुद्रावतार बजरंगी ने अपने प्रभु को पहचान लिया। जब बाली के डर के कारण सुग्रीव एक पहाड़ पर वहां रहा करते थे, ऋषिमुख नाम का पहाड़ था, उसके ऊपर रहते थे। राम और लक्ष्मण सीता की खोज में उधर से निकल रहे थे, तो सुग्रीव ने कहा कि देखो ये दो महाबली महापुरुष कौन आ रहे हैं, एक बार पता करना चाहिए। तो हनुमान जी ब्राह्मण के वेश में उनसे मिलने के लिए गए थे। ब्राह्मण तो थे ही, ये चारों वेदों के पंडित थे तो ब्राह्मण थे। और वहां जाकर के फिर बलिष्ठ थे कि महावीर विक्रम बजरंगी, हनुमान चालीसा में आता है ना, महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। तो इनमें बहुत बलशाली थे, तो राम और लक्ष्मण को कंधों पर उठा करके ले आए थे। और फिर सुग्रीव से इन्होंने मित्रता कराई थी। सुग्रीव से जब मित्रता कराई थी तो अग्निहोत्र किया गया था। जिस तरह से अभी आपने इस कार्यक्रम के प्रारंभ में अग्निहोत्र हवन किया और उस हवन के ब्रह्मा आचार्य विश्वास जी बने, उसी तरह से वहां पर जो हवन किया गया और उस अग्निहोत्र में बिठाया गया राम और लक्ष्मण को और सुग्रीव को। तो हनुमान जी उस अग्निहोत्र के हवन के कर्ता बने, ब्रह्मा बने। इन्होंने वो अग्निहोत्र कराया था। इतने बड़े विद्वान थे, दैनिक यज्ञ किया करते थे, दैनिक संध्या किया करते थे। और उस समय जब मिलते हैं, देखिए मेरे हाथ में ये वाल्मीकि रामायण है, ये है वाल्मीकि रामायण। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि जब राम और लक्ष्मण को ये मिले हैं तो उस समय इनका संवाद हुआ तो राम आश्चर्य में पड़ जाते हैं। राम कहते हैं कि ये इतने बड़े विद्वान, इतना बड़ा विद्वान तो मैंने देखा नहीं, ये तो कोई वेदों का बहुत बड़ा विद्वान है। हनुमान के विषय में कहते हैं, वो कहते हैं, इसमें लिखा हुआ है वाल्मीकि रामायण में किष्किंधा कांड में आप द्वितीय सर्ग में 28वां श्लोक देख सकते हैं। न ऋग्वेद विनीतस्य न यजुर्वेद धारणा न सामवेद विदुषा शक्यमेवं प्रभाषितम् नूनम व्याकरणम कृष्ण मनेन बहुधा सुतम बहुव्याहरतानेन न किंचित अपशब्द मितम। अर्थ मैं पढ़ देता हूं को रामचंद्र जी कहते हैं लक्ष्मण से, देखिए भैया लक्ष्मण, ये हनुमान उच्च कोटि के विद्वान हैं, क्योंकि ऋग्वेद के अध्ययन से अनभिज्ञ, यजुर्वेद के ज्ञान से अनभिज्ञ और सामवेद जिसको नहीं आता हो, ऐसा व्यक्ति ऐसी उत्तम बातें कर ही नहीं सकता। वो कहते हैं कि निश्चय ही इन्होंने संपूर्ण व्याकरण पढ़ा है, अनेक बार अध्ययन किया है, यही कारण है कि इनके मुख से एक भी शब्द की त्रुटि नहीं हुई। देखिए कितना बड़ा व्याकरण के विद्वान थे। आगे बहुत श्लोक दिए हुए हैं, उतना अभी समय नहीं है। रामचंद्र जी इनकी तारीफ करते हैं कि देखिए इनके मुख से एक शब्द भी अशुद्ध नहीं निकला। अभी हम यहाँ पर बोल रहे हैं मुख से अशुद्धि निकल सकती है, निकलती भी है, लेकिन हनुमान इतने बड़े व्याकरण आचार्य थे, चारों वेदों के प्रकांड पंडित, कि उनके मुख से एक शब्द भी गलत नहीं निकला। तो याद रखना चाहिए हनुमान जी बंदर नहीं थे। अब फिर आप कहेंगे इनकी पूंछ लगी हुई है। पूंछ क्या था? इनकी पूंछ हुआ करती थी, हर जगह इनको पूछा जाता था कि जब कोई समस्या आती थी तो लोग इधर उधर मुंह देखते थे और कहते थे हनुमान को बुलाओ। हर जगह इनको पूछा जाता था। उस पर एक बिंदु, एक पॉइंट लगा करके पूछ कर दिया हमने उसको। पूछ नहीं थी इनकी। जब सीता की खोज की बारी आई तो सारे बंदर, जो बानर सेना के विषय में लिखा जाता है, बानर इनका राष्ट्र था, उससे हमने बंदर सेना बना दी। बंदर नहीं, उस समय किष्किंधा के क्षेत्र में रहने वाले, उस समय हमारा भारत देश जो है 5 राज्यों में बटा हुआ था। उत्तर का राज्य जो है वो देव राष्ट्र कहा जाता था, उसके नीचे आर्य राष्ट्र था। देव राष्ट्र के राजा इंद्र थे, आर्य राष्ट्र के सबसे प्रतापी राजा दशरथ हुआ करते थे। उसके नीचे नाग राष्ट्र जिसकी राजधानी नागपुर थी, और नीचे किष्किंधा क्षेत्र में किष्किंधा उसकी राजधानी थी, वो बानर राष्ट्र था, और दक्षिण में राक्षस राष्ट्र था। तो इस बानर राष्ट्र में हनुमान, बाली, सुग्रीव ये सब लोग रहा करते थे। तो जब सीता की खोज का नंबर आया तो हनुमान को भेजा गया और पूरी बानर सेना भेजी गई। हनुमान को राम ने अलग से बुला करके अंगूठी भी दी थी, क्योंकि वो जानते थे इस कार्य को यही पूरा कर पाएंगे। इसी तरह से जब समुद्र लांघने की बारी आई
तो सारे लोग इधर उधर देख रहे थे। अंगद कह रहा था मैं जा तो सकता हूं पर वापस नहीं आ सकता। नल और नील कह रहे थे मैं आधी दूरी तक जा सकता हूं। तो जामवंत ने फिर हनुमान से कहा कि पवन तनय बल पवन समाना का चुप साध रहा बलवाना, कि हनुमान जी आप अपने पौरुष को नहीं जानते हो, आप क्यों चुपचाप बैठे हो। तो कहते हैं कि जामवंत के उकसाने से हनुमान जी खड़े हो गए और सुनते भयो पर्वताकारा, इस तरह का वर्णन मिलता है। हनुमान जी ने कहा कहो तो लंका को उठा करके यहीं पर ले आए, और फिर उन्होंने सीता की खोज की थी। तो ये वहां भी उनको पूछा गया। जब संजीवनी बूटी लेने का नंबर आया, सुषेण वैद्य ने जब लक्ष्मण को मूर्छा लगी तो फिर कहा गया कि रात रात में संजीवन बूटी कौन ला सकता है। तो वहां भी हनुमान को भेजा गया। रास्ते में कालनेम जैसे लोगों ने बाधा भी उत्पन्न की, भरत जी ने भी इनको बाण मारा, फिर भी रात रात में संजीवनी बूटी लेकर के आए थे। इसलिए इनको हर जगह पूछा जाता था। और अंत में जब रावण का युद्ध जीत लिया तो भरत को सूचना देने के लिए भी हनुमान जी को भेजा गया। तो इस तरह से हम जानते हैं कि हनुमान जी की पूंछ हर जगह थी, इसलिए इनकी लोगों ने पूंछ लगा दी। पूंछ नहीं थी, बंदर नहीं थे ये। और एक बात बताएं, बानर राष्ट्र का जो राष्ट्रीय चिन्ह था उसको लांगूल कहते हैं। तो वो पीछे की तरफ बांधा करते थे वो बानर, तो उसको लांगूल कहते हैं। वो राष्ट्रीय चिन्ह है, वो राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में उसको बांधा जाता था, और उसको हमने बंदरों की पूंछ बता दी। तो ये हनुमान जी बहुत बड़े वैयाकरण आचार्य, कोई बंदर नहीं थे, महामानव, चारों वेदों के प्रकांड पंडित, दैनिक यज्ञ और संध्या करने वाले थे। एक मिनट की कहानी सुना करके बात को विराम देंगे। हनुमान जी का एक नाम है बचपन का बजरंगबली। बजरंगबली इसलिए कहा जाता है, उनके शरीर वज्र के समान था, बहुत बलिष्ठ थे। जिस तरह से आपने अभी इस कार्यक्रम के प्रारंभ में यज्ञ किया, एक्सरसाइज की, व्यायाम किया और ध्यान किया, ये सारी क्रियाएं हनुमान जी दैनिक किया करते थे। तो बचपन में जब ये छोटे थे तो माता अंजनी इनको गोद में हिला रही थी। तो कहते हैं कि उस समय ये नीचे गिर गए वहां पर पहाड़ी क्षेत्र में। तो एक वहां पत्थर की शिला पड़ी हुई थी, वो इनके गिरने से इनके वजन से झड़ गई, और ये हंस रहे थे। ये रोए नहीं, दूसरा बच्चा होता तो रो देता। तो माता अंजनी ने इनको गोद में उठाया और बोली अरे हमारा बेटा तो बजरंगी है, वज्रांगी है, वज्र के समान है, पत्थर भी जिससे टूट सकता है। तब से इनका नाम बजरंगबली पड़ गया। तो हनुमान जी बहुत बलिष्ठ, भीम के समान, कई हाथियों का बल था इनमें। हर जगह इनको पूछा जाता था। आइए हम हनुमान के सच्चे जीवन चरित्र को जान करके उनकी तरह हम भी वेदों को पढ़ें, और चारों वेदों के प्रकांड पंडित जिस तरह से हनुमान जी थे उस तरह से नहीं हो सकते थे, तो कम से कम उस दिशा में कुछ तो आगे बढ़ें। यही इस हनुमान जयंती पर हम सबको प्रेरणा लेनी चाहिए। ओम शम।